हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर आपकी 60 प्रश्न हैं और लगातार आपको यहाँ पर आर की तैयारी कराई जा रही है, जहाँ पर आपको हिंदी, जीके और यूपी स्पेशल साथ में करंट अफेयर के वीडियो लाए जाते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देखते चलिए। और जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। टाइम टेबल नोट कर लीजिए नए बच्चे। देखो 5 बजे यहाँ पर हिंदी की क्लास तो होती है, 9:30 बजे भी आपको यूपी जीके की क्लास होगी और 10 बजे रात में आपको जीके की क्लास होती है। सुबह 10 बजे भी आपकी कह सकते हैं आपकी हिंदी या तो करंट या तो जीके की क्लास होती है। ये 4 फिक्स क्लासें आपकी हैं। 2 क्लासें और भी होती हैं हमारी जो कि सभी एग्जाम के लिए होती हैं। सुबह 7 बजे जीके का वीडियो आता है और एक 8:30 बजे हिंदी की क्लास होती है। तो चाहे तो आप सभी क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि बेईमानों से बचकर रहिए वाक्य में लुप्त विशेष के लिए उपयुक्त शब्द। यहाँ पर देखो विशेष कह रहा है आपका लुप्त है और उस लुप्त शब्द को अगर इस वाक्य में रख दिया जाए तो यह वाक्य भी पूरा होगा और आपका विशेष भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है कि इस पर रख दें तो आंसर बन जाएगा। तो बेईमानों ऋणों पोषकों धर्मों, यहाँ से तो नहीं होना चाहिए, बेईमानों धर्मों से ये नहीं होगा। देखो यहाँ पर लोगों होगा, बेईमान लोगों, मतलब यहाँ की थोड़ी सी आप कह सकते हैं मात्रा में त्रुटि है। बेईमान आपका होना चाहिए था कि बेईमान लोगों से बचकर रहिए। तो लोगों शब्द जो आपका हो जाएगा वो आपका विशेष हो जाएगा और ये आपका पूरा भी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेष की पहचान करें। विशेष की पहचान करना है और विशेष यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, दीनता। ठीक है, दीनता शब्द आपका जो है ये आपका विशेष है, अदर जो आपके हैं वो आपके विशेषण है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से विशेषण बताइए। यहाँ पर देखो विशेषण की बात कर दिया है। ठीक है, विशेष और विशेषण देखो तो अंतर थोड़ा सा होता है। ठीक है, देखने में कभी कभी ऐसे जल्दी हम लोग विशेष ही ढूंढ लें। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण पूछा है और विशेषण जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा सहायक। ठीक है, सहायक बनेगा, ये आपका विशेषण है। और कह सकते हैं इनको अगर हम विशेषण में परिवर्तन कर दिया जाए तो यहाँ पर शौक का अगर विशेषण बोले क्या होता है तो शौक का शौकीन होता है। पर्वत का विशेषण अगर बनाया जाए तो आपका पर्वती हो जाएगा। उत्साह का अगर विशेषण बनाए तो उत्साही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह छोटी लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती है में वाक्य में वह क्या है। यहाँ पर वह शब्द के बारे में पूछा गया है, थोड़ा समझना। देखिए यहाँ पर छोटी क्या है, विशेषण है। 5वीं भी आपका क्या है, विशेषण है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं ये संज्ञा का कार्य कर रही है, लेकिन जब विशेषण के पहले आपका ये शब्द जो लगा है ये यहाँ पर आपका प्राविशेषण का कार्य करेगा। ठीक है, तो जवाब आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, 4 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर पूछे कि ये वह क्या क्या है तो वह देखो प्राविशेषण है, स्त्रीलिंग है और आपका एक वचन है। ठीक है, और यहाँ पर छोटी की विशेषता जो कि विशेषण की विशेषता आपको बता रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है संयोग शब्द निम्नलिखित में से क्या है। संयोग शब्द निम्नलिखित में से क्या है। संयोग, तो संयोग याद रखिएगा ये जो आपका है ये एक विशेषण है। किस प्रकार का, संयुक्त विशेषण। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका डी नंबर संयुक्त विशेषण हो जाएगा। अगला है छोटा शब्द निम्नलिखित में से क्या है। छोटा शब्द निम्नलिखित में से क्या है, तो यहाँ पर 6 का जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए छोटा शब्द यहाँ पर इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। जब अलग नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रूढ़ विशेषण। ठीक है, देखो विशेषण तो है लेकिन कैसा विशेषण है, रूढ़ विशेषण। रूढ़ शब्द क्या होते हैं जिनको हम लोग अलग नहीं कर सकते। जैसे काला है, अगर काला को अलग कर दिया जाए का धनला तो क्या अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। इस कारण से आपका 3rd हो जाएगा, रूढ़ विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है। जैसा, जैसा यहाँ पर आपका क्या है, तो जैसा शब्द आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका
ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड नंबर आपका विशेषण है। ठीक है, विशेषण है और यह जो शब्द है आपके सर्वनाम से निर्मित किया गया है। ठीक है, जो शब्द होता है सर्वनाम होता है ना, उसी से आपका जैसा शब्द आपका विशेषण बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि ये फल मीठे हैं, वाक्य में मीठे शब्द क्या है? वाक्य में मीठे शब्द आपके क्या हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब क्या हो जाएगा 8 नंबर में। तो 8 में आपका देखो ये विशेषण तो है, लेकिन किस प्रकार का विशेषण है ये आपको समझना है। तो ये जो विशेषण है आपका विधेय विषयक विशेषण है। ठीक है, कैसा है? विधेय विशेषण। अब ये विधेय विशेषण आपने पढ़ा है या नहीं, आपको बता दें कि विशेष से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को विशेष विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेष विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि बाद में प्रयुक्त होने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फल मीठे हैं, तो मीठे शब्द जो आपका हो जाएगा ये विधेय विशेषण होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि यह आम पका है और वह कच्चा। वाक्य में यह क्या है? यह आम पका है और वह कच्चा है। यहाँ पर वाक्य में जो यह शब्द है, यह शब्द आपका है क्या? तो यह शब्द क्या है आपका? तो विशेषण की देखो बात हो रही थी, तो यहाँ पर कह सकते हैं सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, यदि सर्वनाम विशेषणों का प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से पहले हो तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला कह रहा है यहाँ पर राम सोहन की अपेक्षा चतुर है। राम सोहन की अपेक्षा चतुर है। वाक्य में विशेषण की तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था है? राम मोहन की अपेक्षा चतुर है। वाक्य में विशेषण की तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था है? तो 10 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी नंबर उत्तरावस्था है। ठीक है, उत्तरावस्था। क्यों? कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को कम या अधिक, अच्छा या बुरा आदि कहा जाता है तो वहाँ तुलनात्मक विशेषण होता है। और विशेषणों की तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और आपकी उत्तमावस्था। और यहाँ पर देख सकते हैं जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के या स्थान की तुलना की जा रही है तो आपका यहाँ पर अधिक या कम जब होता है तो आपका ये विशेषण बनेगा। तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर। यहाँ पर 2 की बात हो रही है और 3 होता तो हम लोग उत्तमा कर देते। आपके लिए नया प्रश्न था तो इतना हमने आपको बता दिया। चलिए अब आपको यहाँ पर थोड़े से सरल प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, कठिन भी मिलेंगे और सरल भी मिलेंगे। नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। और तत्सम शब्द यहाँ पर आपका 11 का जवाब क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर 11 नंबर। और 11 में यहाँ पर आपका तत्सम है और जो कि जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 11 का ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। करुण। करुण शब्द आपका क्या है यहाँ पर? यह आपका तत्सम है। ठीक है, वहीं पर खजूर आपका विदेशी शब्द है और आश्रय जो आपका है यह आपका तद्भव है, इसका तत्सम बनता आश्रय बनता है। ठीक है, तो इस कारण से ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा करुण। अगला है कुछ, निर्मम, नहर और खेत। तो तत्सम पूछा है और हमने बताया था जब भी कभी रा उड़ा हो या कह सकते हैं कि ये वाला सा बना हो, कहीं भी ये वाला सा बना हो। ठीक है, या तो ये वाला सा आपको देखने को मिल जाएगा या तो कह सकते हैं वह शब्द होता है। यह जो आपके संयुक्त व्यंजन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इस प्रकार वाले, ठीक है, या इस प्रकार का जो चढ़ा होता है हमेशा आपके तत्सम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है पलंग, भात, चोंच और भगवान। यहाँ पर आपका जो तत्सम है वो आपका हो जाएगा डी नंबर, भगवान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? भगवान हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे प्रत्येक प्रश्न दिए गए हैं, तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द आपका जो चयन करना है 14 नंबर में, तो तद्भव शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर 20। ठीक है, 20 शब्द जो आपका है ये आपका यहाँ पर क्या है? आपका तद्भव है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि शिल्प, पर्याप्त, आयु और आपका भीड़। तो देखो यहाँ पर आपका ये वाला तो हो गया नहीं, सब मिल गया है। यहाँ पर रा उड़ा हुआ है और आयु है। यहाँ पर आपका जो 15 का ऑप्शन आपका डी है, पीड़। पीड़ ये आपके यहाँ पर तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला है गलीचा, कंपनी, आंसू और सरिता। देखो जब भी कभी
चांद की बिंदी मिल जाए वो हमेशा आपके तद्भव में ही होती है, जैसे धुआं, हाथी, आंसू, है ना। तो जवाब आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। अगला है कि पंख, सर्व, वत्स और प्रमोद। तो देखो इसमें रा उड़ा है, इसमें ये वाला रा है, इसमें आपका वो है, तो जवाब आपका कौन हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर पंख आपका तद्भव है। अगला है कि गांव, गौरव, गृहस्थ और गोधन, है ना। तो यहाँ पर चांद की बिंदी किस में है? पहले वाले में है, तो आपका यहाँ पर तद्भव आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अगला है पुलिस किस वर्ग का शब्द है? पुलिस किस वर्ग का शब्द है? तो पुलिस जो आपका है ये आपका फ्रेंच या कह सकते हैं अंग्रेजी, दोनों में प्रयोग होता है, फ्रेंच और आपके अंग्रेजी में होता है, तो ये आपका विदेशी शब्द है, ठीक है। अगला है लक्ष्य का तद्भव बताइए। लक्ष्य का तद्भव हमने एक रूल बताया था कि छ का परिवर्तन जो हो जाता है वो ख में हो जाता है। किस में होता है? ख में होता है। तो लक्ष्य का परिवर्तन आपका लाख हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? तद्भव इसका आपका लाख बनेगा, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर टफ मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके वाक्य शुद्धि हैं और वाक्य शुद्धि में आपको पूरे का पूरे यहाँ पर ऑप्शन देखना पड़ता है, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया था शुद्ध वाक्य कौन सा है 21 नंबर में। तो कह रहा है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। तो यहाँ पर सही जवाब बिल्कुल आ रहा है, लग रहा है कि बिल्कुल यही सही है। फिर भी हम दूसरा देख सकते हैं, हम कह सकते हैं हम, और इस प्रकार साक्षात्कार के तत्वों में हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, फर्स्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे किया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? 22 नंबर। और वह रोग वाली शैया पर पड़ा है। वह रोग शैया पर पड़ा है, याद रखिए रोग शैया, यहाँ पर जवाब आपका 22 का बी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका होता है, वह रोग शैया पर आपका पड़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? और यहाँ पर देखना है कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। कह रहा आपसे भारत सरकार ने कागजी मुद्रा पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किया है। करीब 60 तो होगा नहीं, भारत सरकार ने कागजी मुद्रा पर 60 करोड़ रुपए करीब खर्च किया, भी नहीं होगा, कागजी मुद्रा पर 60 करोड़ रुपए करीब खर्च किया है भारत सरकार, नहीं। देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट है कि भारत सरकार ने कागजी मुद्रा पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किया है, ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? 24 नंबर में। तो मंत्री का कहना है हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करना है। अच्छा, और भी देख लीजिए कि मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा को दूर करना है, ये भी गलत लग रहा है। मंत्री कहता है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। मंत्री ने कहा, यहाँ पर देखो ये शब्द जो बिल्कुल है सही है कि मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है, तो मंत्री ने, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? 4 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पर देखो अंतर क्या है इसमें और इसमें। मंत्री ने कहा हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है, ठीक है, क्योंकि शिक्षा के अकॉर्डिंग हम लोग करनी शब्द यूज करेंगे, बल्कि यहाँ पर आपका करना है। तो डिफरेंस सिर्फ मात्र यही था कि शिक्षा के साथ हम लोग जो होता है वो आपको इसका यूज करते हैं, अशिक्षा करनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखते हैं यहाँ पर 25 नंबर में कह रहा है तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। देखो तुलसी और सूर नहीं, देखिए तुलसी और सूर क्रमशः, यहाँ पर देखो क्रमशः शब्द आपको बता रहा है कि नहीं, ये ऑप्शन सही हो सकता है। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ऑप्शन आपके यहाँ पर बी ही सही हो जाएगा, ठीक है। अदर आप देख लीजिए, अदर आपके यहाँ पर त्रुटियां हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आपसे शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। ये 5-6 क्वेश्चन आपको टफ जरूर लगेंगे, जैसे विशेष विशेषण में भी और इसमें भी। चलिए शुद्ध वर्तनी शब्द आपका यहाँ पर थोड़ा इजी हो गया है, पहचान कर लीजिए। और 26 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व जो आपका 3rd नंबर लिखा है बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी,
और शुद्ध वर्तनी यहाँ पर जो आपकी है अनुपयुक्त होता है, अनुपयुक्त, और अनुपयुक्त कौन लिखा है, डी नंबर आपका यहाँ पर सही लिखा है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और शुद्ध वर्तनी यहाँ पर सक्षम जो लिखा है बिल्कुल साफ दिख रहा होगा कि जो सक्षम लिखा जाता है इस प्रकार से सही लिखते हैं, थर्ड नंबर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें, यहाँ पर 29 नंबर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 29 का, यहाँ पर देखो उदासीनता, उदासीनता ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही लिखा गया है, ठीक है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो यहाँ पर देख दीजिए परिणति, परिणति, परिणति जो सही हुआ है वो आपका कौन सा है, परिणति। 30 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो परिणत लिखा है इस प्रकार से सही लिखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से आपका सही होगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कह रहा है आपसे कि रात्रि का पर्याय नहीं है, रात्रि का पर्याय नहीं है 31 नंबर। तो यहाँ पर 31 का देखिए यहाँ पर लिखा है यामिनी, रजनी, सजनी। सजनी तो भाई नहीं होगा ना, देखो निशा, रजनी, यामिनी ये तो हैं, लेकिन थर्ड नंबर सजनी नहीं है। अगला प्रश्न है फूल का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, फूल का पर्याय नहीं है। तो फूल का पर्याय में देखिए सुमन होता है, कुसुम होता है और पुष्प होता है, लेकिन तनुजा नहीं होता है। तनुजा होता है बेटी, है ना, कन्या, पुत्री, हैं, इनका होता है, ठीक है, और आत्मजा इनका होता है। तो डी नंबर आपका यहाँ पर गलत है। अगला है सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रमा, रमा का सही पर्यायवाची क्या बनेगा आपका, तो रमा का पर्यायवाची आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा इंदिरा, ठीक है, इंदिरा ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर केसरी पर्यायवाची, केसरी का पर्यायवाची क्या बनेगा, केसरी का पर्यायवाची बताना है और केसरी का पर्यायवाची आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा थर्ड नंबर सिंह बनेगा, ठीक है, सिंह बनेगा। और सिंह के और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे शेर हो गया, ठीक है, मृगराज हो गया, ठीक है, शेर हो गया। चलिए अगला है कि पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग, तुरंग का पर्याय बताइए, तुरंग का पर्याय क्या बनेगा, 35 नंबर। और तुरंग का जो पर्याय बनेगा साथियों ये बनेगा आपका कौन, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, घोड़ा बनेगा, ठीक है, किसका बनेगा आपका, घोड़ा का बनेगा तुरंग, ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची किसकी है, घोड़ा की है। चलिए अगला है नीचे 4-4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक में 3-3 शब्द पर्यायवाची हैं, बाकी एक भिन्न है। यहाँ पर देखो 3 आपके होंगे जो पर्याय होंगे एक दूसरे के, एक आपके यहाँ पर इनसे अलग होगा, ठीक है। तो 36 नंबर में देखिए यहाँ पर जो परलोक है, स्वर्गादि है, अनलोक है, ये तो है, लेकिन अन्य आदमी यहाँ से आपका डिफरेंस है, ये इसका पर्याय नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है विवस्वत, सूर्य और विभा और अरुण। तो देखो यहाँ पर विवस्वत, सूर्य और अरुण ये तो पर्याय हैं, लेकिन विभा, विभा इसका पर्याय नहीं होता है, ठीक है। विभा के पर्यायवाची होते हैं क्या, प्रभा और दीप्ति, ठीक है, रोशनी, चमक, ये होते हैं आपके विभा के होते हैं, इस कारण से ये 3 तो एक हैं, ये आपका गलत है यहाँ पर। अगला है भूधर, पृथ्वी, भूप और धारणी। इन 3 में आपका 4 में एक अलग है, कौन सा, भूधर तो एक है, पृथ्वी है और धरणी ये तो पर्याय हैं, लेकिन भूप, भूप राजा का पर्यायवाची होता है, ठीक है, भूप, नरेक, नरेश, महीपत, नृप, राजा, है ना, ये इसके होते हैं थर्ड नंबर। अगला है सरगुरु, दिवस, देवगुरु और सुरश्रेष्ठ। तो 39 में आंसर है आपको मिल चुका होगा यहाँ पर, कौन सा, देखो सरगुरु, देवगुरु, सुरश्रेष्ठ। यहाँ पर दिवस जो कि दिन का पर्याय होता है, इस कारण से ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका हो जाएगा कि ये इन तीनों में आपका भिन्न है। अगला है अनल, आग, पावक और संपा। तो अनल, आग, पावक ये 3 एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है डी नंबर, ये यहाँ पर संपा, संपा कह सकते हैं इनका पर्याय नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है विकर्षण का विलोम बताइए। विकर्षण का विलोम क्या होता है साथियों, तो विकर्षण का होता है आकर्षण। क्या होता है, विकर्षण का होता है आकर्षण, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा।
अगला है अनुराग का विलोम बताइए। अनुराग का विलोम, तो अनुराग का विलोम होता है आपका विराग होता है। क्या होता है? अनुराग का विराग होता है। अगला प्रश्न है उत्कर्ष का विलोम शब्द बताइए। उत्कर्ष का विलोम, और उत्कर्ष का विलोम क्या बनता है? उसमें अप लग जाता है तो आपका अपकर्ष बन जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। अगला है भीषण का विलोम शब्द बताइए। भीषण का विलोम बताना है, और 44 का जवाब यहाँ पर आपका सही आ रहा है। आपका भीषण का हो जाएगा सौम्य। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? सौम्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है उत्कर्ष का विलोम बताइए। इसका तो जवाब दे ही दीजिए। उत्कर्ष का विलोम क्या बनता है? तो उत्कर्ष का बनता है अपकर्ष। क्या बनता है? अपकर्ष बनता है। अगला है विलोम शब्द चुनिए। अर्जन, अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा? तो अर्जन का विलोम बनता है व्ययन। व्ययन मतलब व्यय करना, तो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, व्ययन हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्द के लिए 4 विलोम विकल्प हैं, उपयुक्त शब्द आपको करना है। तिमिर का विलोम बताना है। तिमिर, हमेशा हर एक प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न आपको मिल रहा है और इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। तिमिर मतलब अंधेरा होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रकाश। ठीक है, तिमिर का विलोम हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा। अगला है रंगीन का विलोम बताइए। रंगीन का विलोम क्या बनेगा? तो रंगीन का विलोम बनेगा आपका रंगहीन। ठीक है, रंगहीन अर्थात रंग है ही नहीं उसमें, तो 48 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अगला है कि निर्देश आपको दिए गए हैं कि प्रत्येक वाक्य में गहरे काले शब्द हैं और उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यहाँ पर दिया है अभिजात, और अभिजात का जो आपका विलोम बनेगा वो आपका सही क्या बनेगा? तो यहाँ पर अभिजात का बनेगा आपका ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी नंबर आपका अवजात। ठीक है, अवजात, और अवजात का एक अर्थ होता है कुजात भी होता है। ठीक है, कुजात भी होता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्वयं हलाहल का घूंट पीकर। हलाहल मतलब होता है विष, हलाहल मतलब होता है विष होता है। ठीक है, और इसका जो विलोम बनेगा वो आपका अमृत बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? आपका अमृत बन जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है जो किसी पर अभियोग लाता हो। जो किसी पर अभियोग लाता हो उसको क्या बोलते हैं? जो किसी पर अभियोग लाता है साथियों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे वादी बोलते हैं। उसे वादी बोलते हैं। अगला है तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा, और तैरने की इच्छा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तितीर्षा बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, तितीर्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सांझ और रात के बीच का समय, सांझ और रात का समय, जो बीच का समय होते हैं हम बोलते हैं गोधूल, या इसको कह सकते हैं कि जब पशु चर कर आते हैं उस समय जो समय होता है उसे गोधूल ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। कह रहा है जिसका विभाजन ना किया जा सके, जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो 54 का ऑप्शन आपके यहाँ पर याद रखिए आपका बी हो जाएगा, उसे अविभाज्य कहते हैं। अविभाज्य कहते हैं। अगला है जहाँ पहुँचना कठिन हो। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसके लिए एक शब्द बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं दुर्गम। क्या बोलते हैं साथियों? दुर्गम बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है विनय पूर्वक किया गया हठ। चलिए सर यहाँ पर बोलिए, विनय पूर्वक किया गया हठ जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, उसे हम लोग आग्रह बोलते हैं। ओके, चलिए अगला है कि मन को लुभाने वाली वस्तु। मन को लुभाने वाली वस्तु वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। तो यहाँ पर मन को लुभाने वाली, जो मन को लुभाती है उसको हम लोग बोलते हैं मनोहर। क्या बोलते हैं? मनोहर बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो 58 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा आपका फर्स्ट, अनुभूत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं साथियों? अनुभूत बोलते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है जिसका ऋण लिया हो। जिसका ऋण लिया हो वाक्यांश के लिए आपको यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा? तो जिसका ऋण लिया हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ऋणदाता बोलते हैं। ठीक है, उसका ऋणदाता बोलते हैं। अगला है कि उचित से कम मूल्य लगाना। उचित से कम मूल्य लगाना, यहाँ पर जो हो जाएगा 60 नंबर में,
तो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 4। उसे बोलते हैं हम लोग अवमूल्यन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अवमूल्यन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके 60 प्रश्न। और देखो यहाँ पर जैसे विशेष विशेषण है, आपको थोड़ा सा दिक्कत तो आ ही रही है ना। तो आप अच्छे से उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए बुक के माध्यम से या आपके यूट्यूब के माध्यम से, किसी माध्यम से। और जल्दी हम इसका पार्ट भी अपलोड कर देंगे विशेष विशेषण का, फुल आप कह सकते हैं थ्योरी माध्यम, तो उसे भी आप देख सकते हैं। और बताइएगा कि आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्कोर कितना रहा है। और अगर स्कोर आपका देखा जाए तो 55 नंबर है, तो आपका ठीक ठाक स्कोर इस समय जा रहा है और समय है आपके पास। आप लोग तैयारी दनादन करते रहिए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो आपकी 8:30 बजे से होती है, हिंदी की भी होती है, और ये हिंदी आपकी कॉमन होती है, वहाँ भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। ठीक है, और रात 9:30 बजे यूपी जीके और 10 बजे आपको जीके जो कि सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगवाया जाएगा। तो सभी लोग टाइम से आइएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।